हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रीटमेंट्स। हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस सी एक वायरस है। हेपेटाइटिस सी वायरस बोलते हैं और ये डिजीज का नाम होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है, लीवर में इन्फ्लामेशन करता है। लीवर में इन्फ्लामेशन करने वाले 5 तरह के वायरस होते हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई एक्यूट हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है, जबकि बी, सी, डी यह क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। यह हेपेटाइटिस सी वायरस, यह हेपेटाइटिस बी से थोड़ा कम इंसिडेंस होता है। ये बी का इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा ए होता है, लेकिन डेंजर में हेपेटाइटिस बी सबसे डेंजर होते हैं, उससे कम डेंजर हेपेटाइटिस सी होते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस यह हमारे बॉडी में ये जिस तरह से हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन होता है, उसी तरह से हेपेटाइटिस सी का भी ट्रांसमिशन होता है। कैसे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से, या कंटामिनेटेड नीडल से, ब्लेड से, इंस्ट्रूमेंट से, या एक्सीडेंट से। ये सब से हेपेटाइटिस सी आते हैं। एक टैटो मेकिंग भी होता है, उसकी वजह से भी ये फैलते हैं। यह हेपेटाइटिस सी जब बॉडी में आता है तो बहुत स्लो रेप्लिकेशन होता है, लीवर में बहुत कम रेप्लिकेशन होता है और धीरे धीरे यानी लगभग 2 महीने के बाद इसमें कुछ सिम्टम आना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये पहले लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। लीवर में धीरे धीरे वह इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद लीवर फेलियर करता है बाद में ये। तो यह हेपेटाइटिस सी वायरस लीवर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट में जो सिम्टम होगा वह माइल्ड होता है, हाई इंटेंसिटी के नहीं होते हैं, माइल्ड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होता है? माइल्ड सिम्टम में क्या होता है इसमें हेपेटाइटिस सी में? एनोरेक्सिया, पेशेंट को थोड़ा भूख कम लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, थोड़ा उल्टी जैसा मन करेगा पेशेंट को। उसके बाद माइल्ड अब्डोमिनल पेन और बॉवेल डिजॉर्डर, यानी कभी उसको डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। लीवर का डिजॉर्डर है तो वीकनेस जरूर आएगा इस पेशेंट को। स्क्लेरा येलो हो जाते हैं, वहाँ पे येलो कलर के हो जाते हैं। यूरिन का कलर भी येलो हो जाता है और कुछ इसमें किडनी का डिजॉर्डर भी आने लगता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के कारण लीवर डिस्टर्ब होगा तो अमोनिया का अमाउंट बढ़ने लगता है। अमोनिया बढ़ेगा तो किडनी को भी डिस्टर्ब करता है वो। इसलिए हेपेटाइटिस सी का जो पेशेंट होता है उसमें लीवर के साथ साथ किडनी का भी सिम्टम साथ साथ डेवलप हो जाता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है। 2-3 सिम्टम इससे बहुत कॉमन होते हैं। उसके बाद लीवर फेल्योर एंड किडनी फेल्योर। किडनी फेल भी हो जाते हैं इसमें हेपेटाइटिस सी के कारण, क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ता है, जैसे बताया था आपको। ज़्यादा सीरियस केस होने पे हेपेटिक कोमा डेवलप कर जाता है पेशेंट में। इसके लिए हम पता कैसे लगाते हैं? तो सिम्टम से तो पता लगता ही है। कुछ इसमें हम लोग जाँच कराते हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पर कराते हैं हम लोग एलएफटी कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट कराने पे सीरम बिलिरुबिन कराते हैं, यह बढ़ा रहता है और इसमें आपको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ कराते हैं हम लोग एसजीपीटी, इसी को हम लोग एएलटी भी बोलते हैं, ये बढ़ा रहता है। एसजीओटी, इसको एएसटी भी बोलते हैं, यह भी बढ़ा रहता है, क्योंकि ये सब नॉन फंक्शनल एंजाइम होते हैं, लीवर के इन्फ्लामेशन के कारण ये बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग कराते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये भी बढ़ जाता है। गामा जीटी कराते हैं, यह भी बढ़ा रहता है। उसके बाद टोटल प्रोटीन कराते हैं, टोटल प्रोटीन ये घटा रहता है। अल्बुमिन
डिक्रीज हो जाते हैं, जबकि ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं। ग्लोबुलिन क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, है ना। एल्बुमिन घट जाते हैं, ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, ये जांच करा लेते हैं। मेन स्पेसिफिक जांच क्या होता है, एलाइजा फॉर HCV कराते हैं। नेक्स्ट जांच क्या होता है, एलाइजा फॉर HCV बोलते हैं, हेपेटाइटिस वायरस एलाइजा कराते हैं। IgG IgM दोनों कराते हैं इसमें लोग, हालांकि जब भी कराते हैं तो IgG IgM तो कराते हैं लोग। IgM पॉजिटिव आवेगा इसमें, यही मेन पहचान है इसकी। उसका PCR कराते हैं, PCR फॉर HCV, PCR फॉर HCV, ये जांच कराते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा आपको। अब ट्रीटमेंट की बात होती है, इसमें बेड रेस्ट देते हैं पेशेंट को, फैट फ्री साल्ट फ्री डाइट देते हैं। इसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स भी देते हैं पेशेंट को। बेड रेस्ट बहुत ज़रूरत होता है, और साथ साथ हम लोग बार बार जो है हर 1 महीने पे या 25 दिन पे LFT कराते रहते हैं, कहीं पैरामीटर ज़्यादा गड़बड़ ना हो। इसके साथ साथ पेशेंट को हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराते रहते हैं, KFT, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के कारण किडनी भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो वह मैनेजमेंट में है कि उसको हम लोग रिपीटेशन बार बार KFT कराते रहते हैं। हर 3 महीने पे 1 बार KFT करा लेते हैं। इसके बाद यह मेन ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार फिर हम लोग इसमें दवा देते हैं। डायरेक्ट इसमें HCV का मेरे पास 900 दवा है, हम लोग डायरेक्ट इसको मेडिसिन देते हैं। अनेकों पेशेंट HCV के ठीक हो गए हैं। इसके साथ हम लोग मेडिसिन देते हैं, उसमें कालमेक्यू चलाते हैं, कार्डवस देते हैं, सियोनेंथस देते हैं, चिडोनियम चलाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पे। और लगभग जितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, अगर वो सेकंड थर्ड स्टेज तक आते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, अच्छे ढंग से ठीक होते हैं, और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। हेपेटाइटिस सी भी ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा समय रहते हुए अगर ट्रीटमेंट आज हो जाता है तो अच्छे ढंग से इलाज हो जाता है इसका। इसमें अगर किसी तरह का क्वारी हो, आपको कोई बात करना हो, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं 9431439696 पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन में भी आकर के बस दिखला सकते हैं, यहाँ पे भी ऑनलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स।